Good morning, students. Today we are going to discuss some MCQ questions of unit number 3, that is laws of motion from NCERT examiner. Okay, now let us start with the first question. A ball is traveling with uniform transitory motion. This means, अब देखिए क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, एक बॉल है जो कि ट्रैवल कर रही है यूनिफॉर्म ट्रांजिटरी मोशन के साथ. तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ इट इज़ एट रेस्ट, कि आपकी बॉल जो है वो रेस्ट पे है. द पाथ कैन बी स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर एंड द बॉल ट्रैवल्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो जो पाथ है आपका वो स्ट्रेट लाइन होगा और बॉल जो होगी वो आपकी यूनिफॉर्म मूव करेगी. या सारे के सारे पार्ट्स जो होंगे बॉल के वो सेम वेलोसिटी के साथ, और वेलोसिटी जो होगी आपकी कांस्टेंट होगी. नंबर डी पार्ट इज द सेंटर ऑफ द बॉल मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी एंड द बॉल स्पिन अबाउट इट्स सेंटर यूनिफॉर्मली. तो देखिए, अगर एक बॉल यूनिफॉर्म ट्रांजिटरी मोशन के साथ मूव करती है तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी पार्टिकल हैं बॉडी के वो मूव करते हैं सेम वेलोसिटी के साथ, सेम वेलोसिटी इन स्ट्रेट लाइन, इन सेम स्ट्रेट लाइन. तब हम उसे कहते हैं कि जो आपका मोशन होता है उस केस में वो यूनिफॉर्म मोशन होता है या फिर वो आपका यूनिफॉर्म ट्रांजिटरी मोशन होता है. तो इसीलिए यहाँ पर जो ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉल शुड हैव सेम वेलोसिटी, और वेलोसिटी जो होनी चाहिए आपकी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए. सो ऑप्शन हियर सी इज करेक्ट. ठीक है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट है. Okay, now let us move to the next question. Now the second question is, a meter scale is moving with uniform velocity. Okay, it is with uniform velocity. This implies, देखिए अगर एक मीटर स्केल है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो this implies the force acting on the scale is zero, but a torque about the center of mass can act on the scale. The force acting on the scale is zero and the torque acting about center of mass is also zero. The total force acting on it not be zero, but the torque on it is zero. Neither the force nor the torque need to be zero. ठीक है, आपने बताना है अगर एक स्केल जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो इसमें से 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. देखिए, अगर स्केल यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपका कोई चेंज नहीं हो रहा है वेलोसिटी में, यानी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो कोई चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है, तो नो चेंज इन द वेलोसिटी. अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है तो दिस मीन्स कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या आ जाएगा आपका, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू ज़ीरो. क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. तो अगर वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी. और अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़ीरो आ जाती है तो यू हैव स्टडीड फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ कि फोर्स क्या होता है आपके पास, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है. ठीक है, तो यानी जो आपका नेट फोर्स है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, और एक्सेलरेशन तो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, ज़ीरो. पुट हेयर ज़ीरो. तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, फोर्स की वैल्यू भी ज़ीरो आ गई. क्योंकि किसी भी टर्म को अगर हम ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे मास को तो क्या आ जाएगा आपका, ज़ीरो ही आ जाएगा. ओके, तो रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो आ गया. वहीं दूसरा फैक्टर जो है वो आपके पास क्या है, टॉर्क है. टॉर्क क्या होता है, टॉर्क को हम टाउ से डिनोट करते हैं, दैट इज आर क्रॉस एफ. ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, जो एक्सटर्नल फोर्स है उसकी वैल्यू हमारे पास ज़ीरो है. अब यही एक्सटर्नल फोर्स हम यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर क्रॉस ज़ीरो. तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो. यानी टॉर्क की वैल्यू भी आपके पास क्या आ गई, ज़ीरो आ गई. तो इसका मतलब अगर आपका यूनिफॉर्म मोशन है, इफ़ यू आर हैविंग यूनिफॉर्म मोशन, तो वहाँ पर आपका चाहे फोर्स हो चाहे आपका टॉर्क हो, बोथ मस्ट बी ज़ीरो. दोनों क्या होने चाहिए आपके, ज़ीरो होने चाहिए. दे शुड बी, दे मस्ट बी ज़ीरो. तो फोर्स की वैल्यू और टॉर्क की वैल्यू आपकी क्या आनी चाहिए, ज़ीरो आनी चाहिए. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्केल इज ज़ीरो एंड द टॉर्क एक्टिंग अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्केल इज ऑल्सो ज़ीरो. Okay, now let us move to the next question. Now the next question is, a cricket ball of mass 150 gram has an initial velocity of u is equal to 3 I cap plus 4j cap meter per second and final velocity v that is equal to minus of 3 I cap plus 4j cap meter per second after being hit
the change in momentum, that is final momentum minus initial momentum is. देखिए आपको क्या गिवन है, एक क्रिकेट बॉल दे रखी है जिसका मास दे रखा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है और फाइनल वेलोसिटी आपको गिवन है। आपको चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू निकालनी है kg मीटर पर सेकेंड में। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। देखिए आपको सबसे पहले गिवन क्या है, मास गिवन है, मास इज इक्वल टू 150 ग्राम्स। ठीक है, तो आपको केजी मीटर पर सेकेंड में निकालना है, तो सबसे पहले तो हम इसे एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे टू 0.15 kg। ओके, अब आपको वेलोसिटी क्या दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u इज गिवन, दैट इज 3 i कैब प्लस 4 j कैब मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली आपको फाइनल वेलोसिटी क्या दे रखी है, दैट इज माइनस ऑफ 3 i कैब प्लस 4 j कैब मीटर पर सेकेंड। यू हैव टू कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी हम कैसे निकालेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल क्या हो जाएगा आपका, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी दैट इज m इंटू वी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ से हम m को कॉमन निकाल लेंगे, दैट इज v माइनस u। ओके, अब v और u की वैल्यू यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। सब्सटीट्यूट द वैल्यूज यू विल गेट दैट इज इक्वल टू m फाइनल v आपका ये था दैट इज माइनस 3 i कैब, माइनस को मल्टीप्लाई कर देते दोनों तरफ, माइनस 4 j कैब माइनस u क्या हो जाएगा आपका, माइनस है बीच में तो ये माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी। मैं डायरेक्टली एक ही स्टेप में कर रही हूँ, j कैब। ओके, सॉल्व इट, यू विल गेट मास की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, पुट द वैल्यू ऑफ मास दैट इज 0.15। यहाँ से अगर आप इसे सॉल्व करेंगे 3 और 3 क्या हो जाएगा, माइनस 6 आई कैब, वेयरएज अगर आप इसे सॉल्व करेंगे दिस इज माइनस 8 जे कैब। ओके, अब ये आपके पास क्या आ गया। अब आपने क्या करना है, ये जो है आप इसके साथ इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और इस फैक्टर के साथ भी करेंगे। ठीक है, when you will solve this you will get minus 0.9 I cap minus 1.2 J cap। ओके, तो you can write this as माइनस कॉमन निकाल लीजिए, 0.9 I cap plus 1.2 J cap। okay, so this is your answer, so your option C is correct। so in this way you will do these type of question। देखिए इसमें चेंज इन मोमेंटम ही निकालना था, तो सिंपल वैल्यूज पुट की और हमने आंसर निकाल लिया। यहाँ पर आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा जब आप इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो आप कर सकते हैं। जैसे ये कैसे आया, आई विल शो यू हेयर। पॉइंट हटा के देखिए 100 नीचे आ गया, इनटू आपके पास माइनस 6 था। ओके, सॉल्व इट, 2 5 ज़ा 0 ज़ा 2 3 ज़ा, ओके, 5 1 ज़ा 0 ज़ा 5 3 ज़ा। ओके, तो ये आ गया आपके पास 3 3 ज़ा 9, दैट इज माइनस 9 अपॉन 10। तो ये आपके पास क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू 0.9 माइनस 0.9। तो दैट इज़ वाई यहाँ पर ये इस तरह से आया। वैसे ही आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the previous problem, question number 3, the magnitude of the momentum transferred during the hit is। देखिए अभी अभी जो हमने इसे प्रीवियस क्वेश्चन किया है, आपने मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालनी है मोमेंटम की। ओके, तो मोमेंटम हमारा पिछले क्वेश्चन में क्या आया था, डेल्टा पी वाज दैट इज माइनस 0.9 आई कैब प्लस 1.2 जे कैप, यही आया था आपके पास मोमेंटम। तो आपने यहाँ पर इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और मैग्नीट्यूड आपको निकालने आता है, जो भी कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर करके रूट कर दिया जाता है, तो आपको वैल्यू मैग्नीट्यूड की मिल जाती है। तो यू हैव टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड। लेट अस कैलकुलेट मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकलेगा इसका मैग्नीट्यूड, आप इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो इफ वी विल डू द स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट्स, तो इट विल बी 0.9 माइनस अगर मल्टीप्लाई हो जाए अंदर का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1.2 का होल स्क्वायर। ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू, this will be 9 9 is 81, this will be 0.81, and this will be 12 12 is 144, that will be 1.44। okay, when you will solve this you will get 2.25 आ गया। 2.25 का अगर आप रूट निकाल लेते हैं you will get 15। okay, that is 1.5 kg meter per second। okay, so option C is correct।
Okay, so in this way you will find the magnitude.